हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की मेरी कहानी एक बंजारे और उसके नौकर शामू की है। एक बार एक बंजारा था और उसने अपने यहाँ शामू को नौकर रखा और बोला, जैसा मैं पहनूंगा वैसा तुम्हें पहनाऊंगा, जैसे खाऊंगा वैसा तुम्हें खिलाऊंगा और पूरा एक बरस बीतने के बाद मैं तुम्हें एक सोने की अशर्फी दूंगा। शामू बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शामू ने बोला, मेरी भी एक शर्त है। मैं सवा घड़ी सुबह और सवा घड़ी शाम को राम नाम की माला जपता हूँ और इस बीच ना तो आप मुझे कोई काम बताओगे ना ही बिल्कुल डिस्टर्ब करोगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आज से ही आपका नौकर बनता हूँ। तो बंजारे ने सोचा, ये राम नाम की माला जपेगा, इससे मेरा और मेरे कारवां दोनों का भला होगा, तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। उसने बोला, ठीक है, बाकी समय में मैं तुम्हें जो काम बताऊंगा तुम पूरी लगन और निष्ठा से करना। और उसने उसको नौकर रख लिया। अब बंजारे का क्या काम होता था, सूर्योदय के समय कारवां लदना। तो बंजारे के पास पहले से 3-4 नौकर थे। सारे नौकर काम में लग जाते और कारवां लादते और शामू का उसी समय राम नाम की माला करने का समय होता था। वो राम नाम का जप करने बैठ जाता और सूर्यास्त के समय फिर जब ज़्यादा काम होता, पड़ाव डलना, तब वापस से शामू माला जपने बैठ जाता। तो एक दिन बंजारे ने सोचा कि सुबह शाम माला जपता रहता है, तो ऐसे कौन से मंत्र का जाप करता है, मुझे सुनना चाहिए। तो उसने उत्सुकतावश सोचा और छुप करके सुनने की कोशिश करी। तो वो क्या सुनता है, टले जितना टालूं, गले जितना गालूं, बले जितना बालूं। अब उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया ये कौन सा मंत्र है। उसने सोचा, मैं तो नहीं करता राम नाम का जप, लेकिन जो भी करते हैं मैंने कभी उनके मुंह से ऐसा मंत्र नहीं सुना, तो मैं उससे इसका अर्थ पूछता हूँ। तो बंजारे से रानी गया और वो शामू के पास गया और उसने उससे पूछा कि मुझे तुम्हारे इस जप का मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या है। तो वो एकदम से शामू सकपका गया। वो सोचा मेरी चोरी पकड़ी गई। तो वो क्या बोलता है, अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया था और बोला तुम इसका निरंतर जाप करते रहो और तुम्हारा भला होता रहेगा और भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी। तो मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार इसका जाप करता रहता हूँ। तो बंजारे ने सोचा कि तुम एक बार इसका अर्थ गुरुजी से पूछ के आओ, क्योंकि अपन जो जाप करते हैं उसका अर्थ तो हमें मालूम होना होता है। लेकिन अगर तुम इच्छा हो तो अभी चले जाओ, नहीं तो थोड़े दिन बाद चले जाना। फिर बंजारा सोचता है, लेकिन तुम जैसे भक्त का बीचों में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उसका उससे बहुत अटैचमेंट हो जाता है। तो अपन ऐसा करते हैं, कल सुबह ही दोनों तुम्हारे गुरुजी के पास चलते हैं। अब शामू एकदम परेशान हो गया। वो सोचता मेरी चोरी तो पकड़ी गई। वो अपने दोनों हाथ जोड़ता है और बंजारों के पैरों में गिर जाता है और उसके दोनों पैर पकड़ लेता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत छल करा, आपसे बड़ा गुरु मेरा कोई नहीं है, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने मेरा काया पलट दी, मेरा एकदम हृदय परिवर्तन कर दिया। तो बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो बोला कि मैं जो मंत्र का जाप करता हूँ उसका अर्थ है टले जितना टालूं, यानी मैं अपने काम को जितना टाल सके उतना टालना चाहता हूँ। भले जितना बालू, मुझे चिलम पीने का शौक़ है, तो मैं सोचता हूँ चिलम में तंबाकू डाल के भले जितना बालू। और मैं आपसे 3 गुना स्वादिष्ट भोजन करता हूँ, गले जितना गालू, यानी मैं जितना भोजन खा सकता हूँ उतना भोजन खाता हूँ। तो और सुबह शाम जब कारवां लदने का टाइम समय होता है तब मैं माला का जप करने बैठ जाता हूँ। तो मैंने आपके साथ बहुत छल किया, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दो और अब मैं आपका 5 आदमियों जितना काम करूँगा, मैं अकेला ही करूँगा, नहीं करूँगा तो आप मुझे तुरंत निकाल देना। तो बंजारा उसकी बात सुनता है ध्यान से, फिर खूब जोर से ढाके मार के हंसता है और चौधरी को उठाता है और अपने गले से लगाता है। फिर बोलता है, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारे इस मंत्र का जाप मैंने सिर्फ 3 बार करा और मेरी एकदम काया ही पलट गई। तुम क्या करते हो, टले जितना टालू। अब मैं पूरे इतने समय से अपना कारवां लाता पड़ाव डालता और मैंने इतनी माया कमा ली, इतना पैसा कमा लिया कि मेरी 10 पुश्तें भी बैठे बैठे खा सकती है।
लेकिन टले जितना टालों से मुझे ये समझ में आया कि अब ये माया की तृष्णा जितना टालो उतना अच्छा है, क्योंकि कितना पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसको जितना टले उतना टालना चाहता हूँ। और मैं अपने क्रोध को जितना गले गलाना चाहता हूँ और अभिमान और अहंकार को जितना बले बनाना चाहता हूँ। तो तुम्हारे इस मंत्र से मेरा इतना हृदय परिवर्तन हो गया, मेरे भाव परिवर्तन हो गए और मैं इतना खुश रहने लग गया। मैंने सिर्फ 3 बार इसका जाप करा, तो तुम तो इसका निरंतर जाप कर रहे हो, तो तुम मेरे गुरु हुए, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हुआ। तुम इसका जाप करते रहो, तुम्हें समय कम मिले तो तुम दिन भर करो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं बताऊंगा। तो शामू सोचा कि ये क्या बात कह रहे हैं, तो शामू की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने उनके पैरों में पड़ गया। तो बंजारे ने उसको उठाया और अपने गले से लगाया। तो बंजारे ने बोला, किसी भी मंत्र के शब्दों का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसके भाव इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप जो भी मंत्र या जो भी जाप करते हो, किस भावना से करते हो, उसके भाव क्या है, उसके अनुसार ही आपको फल मिलता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी मंत्र का जाप पूरे अच्छे भाव से करो, तभी आपका भला होगा और आप पर भगवान की कृपा बरसेगी। धन्यवाद।